जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप जिसके स्क्रीन पर देख सकते हैं हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के केमिस्ट्री के ऑफिशियल मॉडल सेट जो कि बिहार बोर्ड ने जारी कर रखा है उसको ऐसे डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग इसको बात को जान लो। अगर आप पढ़ करके जाते हो इस मॉडल सेट को तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे बेनिफिट होता है एग्जाम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 70 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 70 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 35 के आंसर देने हैं, जो कि आप देख सकते हैं केमिस्ट्री वगैरह जो है ये इंस्ट्रक्शंस नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग ऐसे इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो आप लोग ध्यान देना कि आपका दो सेक्शन में जो बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका टोटली ऑब्जेक्टिव है और सेक्शन बी आपका टोटली सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से एक है। तो आप लोग के लिए हम जल्द ही सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनका भी एग्जाम अच्छा जाए। अगर आप लोग ने पूरा साल नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देखें, आपका काम बन जाएगा। आपके सारे निर्देश है जो कि आप पढ़ सकते हैं। ओएमआर शीट पर आपको आंसर देना है और कोशिश करना कि ओएमआर शीट आप गंदा ना करें। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? अक्रिस्टलीय ठोस जब भी पूछा जाए तो याद है ना, प्लास्टिक क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस होगा ऑप्शन डी। चलो एकदम एंजॉय और शानदार, एकदम आपको टेंशन नहीं लेना, आराम से तैयारी कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में दो देखिए, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वह कितनी संख्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। एकदम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। देखो जब भी पूछा जाए पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या आपका 2 होती है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में 3 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जाए घनाकार क्रिस्टल में जो है ब्रेविस जालकों की संख्या क्या होती है? आपको बहुत बार बताए हैं, ब्रेविस जालकों की जो संख्या होती है वो आपका 3 होती है। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो हम पढ़ाने में भी नंबर 1 है और मजाक कराने में भी नंबर 1। ऐसा नहीं है कि बच्चा को एकदम बोलते हैं अरे भाई जबरदस्ती नहीं, मतलब थोड़ा सा एंजॉय करना भी चाहिए। मेरा एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ से प्यार मोहब्बत से चलना, एकदम ईमानदारी से चलते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में जो किस दोष के कारण क्रिस्टल के जो है धनत्व से में जो है कमी। देखो बात हो रही है कि क्रिस्टल के जो धनत्व जो होती है उसमें जो कमी होती है किस कारण से, कौन से रीजन की बात हो रही है? रीजन आपको बताना। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष या अंतरकाशी या एफ केंद्र की बात हो रही है ना। तो जो भी छात्र क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या चूज किए? बी। अरे राणा जी माफ करना, बिल्कुल शॉर्टकी दोष लगा रहे हो, जब्बाश, एकदम सही उत्तर है। शॉर्टकी बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए किस दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व में कमी होती है तो शॉर्टकी के कारण कमी होती है। ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले आंसर की प्रोवाइड, लेकिन सबसे पहले मैं करा रहा हूं, इस ईमानदारी के लिए लाइक जरूर कीजिए, है ना। सभी बच्चे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सभी के लिए जरूरी है। अब आंसर दो, इसका क्या होगा? मोलता में जो है व्यक्त किया जाता है। मोलता में क्या व्यक्त किया जाता है? तो बोलोगे सर जी ये तो मोल प्रति लीटर में। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है यदि विलायक की जो है 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो बताओ घोल को क्या कहा जाता है? घोल का क्या कहा जाता है या को क्या कहा जाता है? अब आंसर लगाओ। तो उस घोल को याद रखना, उस घोल को आपका जब इसको 0.11 मोल निकलेगा। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये होती है मेहनत खामोशी से। क्वेश्चन चाहे नॉमिकल हो या कोई भी हो, फिजिक्स में इतना हमने आपको पढ़ा दिया है तो नॉमिकल क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट याद हो गया इतना बार पढ़ा चुके हैं ना, क्वेश्चन नॉमिकल बनाते भी नहीं, आंसर बता देते सर जी इसका आंसर ये होगा। चलिए किसी तनु घोल का जो है अनुशंक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? अब आंसर दो। अनुशंक गुणधर्म की बात हुई, पूछा जा रहा है ये किस पर निर्भर करता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो याद रखना। देखो विलायक, है ना, याद है ना, किसी तनु के घोल का अनुशंक गुणधर्म निर्भर करता है विलायक की प्रकृति पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 8। क्वेश्चन में 8 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? किसी विलयन के जो है प्रासरण दाब को जो किस संबंध में व्यक्त किया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद है ना। इसको जो संबंध में जो है किस में व्यक्त किया जाता है? लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर लगाओ। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी दे रहे हो, π/2 RT, बिल्कुल करेक्ट आंसर, एकदम जबरदस्त आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन चेक नहीं कर सकते। चलो क्वेश्चन में 9 देखिए, अब आंसर लगाओ। क्वेश्चन में 9 देखिए, इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 2 फैराडे हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में 10 देखिए, अब आंसर दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बात हो रही है फैराडे के जो है विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को जो है व्यक्त करने के लिए पूछा जा रहा है
निम्नलिखित में कौन सा सही समीकरण, सही समीकरण की बात हो रही है तो आपको पता होगा, यानी m इक्वल टू क्या होता है, z.c और t होता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका सही उत्तर होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में 11 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जाए किसी भी विलयन की जो है सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। अगर सांद्रता अगर घटने के साथ जो इसमें परिवर्तन जो होता है वो आपका मोलर जो है चालकता बढ़ती है, यही इसमें परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है, प्राथमिक सेल यानी आपको पूछा जा रहा है कौन जो है प्राइमरी सेल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सेल की बात हो रही है, तो प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल नहीं की बात हो रही है, तो याद रखना प्राथमिक सेल कौन नहीं है, हाँ लेड संचायक बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी हो जाएगा, याद रखना। जो भी छात्र ऑप्शन डी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में पूछा जाए कौन कारक अभिकारक दर को जो है प्रभावित, देखो कारक जो है अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर दो इसका क्या होगा। सभी स्टूडेंट केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को ध्यान से जरूर देख लीजिए और सभी बच्चे लाइक तक जो देखो पूछा निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित, अभिक्रिया दर को कौन प्रभावित करेगा, ताप भी करता है जी, दाब भी करता है ओके, सांद्रण भी करता है ओके, तो ऑप्शन डी तो होगा, डी 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 ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया जो है इसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है मोल लीटर सेकेंड होती है, जो कि ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, बिल्कुल देख लीजिए है ना, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15 देखिए, पूछा जाए यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है 32 मिनट में 75% जो है पूरी हो जाती है, तो इसके जो है 50% पूरा होने में कितना समय लगा। अब देखो 50% अगर मिनट है इसका, अगर पूरा होने में जो आपका समय लगेगा ये आपका 16 मिनट लिख सकता है। कितना मिनट लगता है इसका, 16 मिनट लग जाएगा, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, सी। ये भी क्वेश्चन आपको बार बार हमने क्लास में प्रोवाइड कर चुके हैं, पिछले जब फिजिक्स का क्लास शुरू से पहले आपको केमिस्ट्री का क्लास कहते उस समय ये क्वेश्चन आया था, है ना। ये क्वेश्चन कितने बार बताओ, ये 2021 करके पढ़ाया और देखो यहाँ से क्वेश्चन आया, क्योंकि हमको पता था कि 21 से क्वेश्चन बनेगा इसलिए हमने पढ़ाया। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखो फटाक से आंसर बोलोगे सर जी इसका 3 होगा। आपके देखो भला के लिए हम अगर थंबनेल में कुछ छेड़छाड़ भी करते हैं तो वो आपके भला के लिए करते थे, आपको पता चल गया होगा कि हाँ सर जी हमेशा भला ही चाहते हैं। देखो यहाँ पर कोटि जब भी पूछा जाए ए और इससे बी पर कुछ नहीं, यानी +1 2 + 1 क्या हो 3 हो गया, है ना। तो आपके भला के लिए करते हैं, तो थंबनेल के लिए, है ना, ताकि आप लोग जो है जो नहीं पढ़ना चाहते हो जिससे प्रश्न पूछा जाता है वो सेक्शन हम आपको करवाते ही हैं, हम छोड़ते नहीं है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, भौतिक अधिशोषण के लिए अभिशोषण की ऊष्मा क्या होती है। देखो भौतिक अधिशोषण के लिए जो है अधिशोषण की जो ऊष्मा होगी वह कितना होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, वह दिया गया, तो इसकी जो ऊष्मा हो जाएगी आपका 20 से 40 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 2022 का भी करा ही रहे, अब क्या चाहिए, 21 भी हो गया 22 भी हो गया, 2020 का लेकिन मॉडल पेपर अभी तक सॉल्यूशन नहीं कराया, ठीक है। कल आपको 2020 का जो है मॉडल पेपर जो है सॉल्यूशन करवा देते हैं, ठीक है। जो भी बिहार बोर्ड जारी किया सारा का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, जो पदार्थ जो है जल का जो है पृष्ठ तनाव कम कर देता है क्या कहलाता है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अब आंसर लगाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 18 का ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर पृष्ठ सक्रिय कारक होगा। शाबाश, जबरदस्त आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन जो है जल में कोलाइडिक विलयन का निर्माण करता है। देखो बात हो रही कोलाइडिक विलयन का निर्माण कौन करता है, तो याद है ना, कोलाइडिक विलयन का जो निर्माण करता है वो आपका क्या होगा, स्टोर्स होगा, है ना, स्टोर्स, यानी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सी में दिखा, है ना। छुपा रुस्तम कहां पर है, छुपा रुस्तम ऑप्शन सी में है, तो सी होगा सही उत्तर। ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर डेली क्लास आपको केमिस्ट्री का कल से कंटिन्यू क्लास करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों का केमिस्ट्री में जो है उतना तैयारी है नहीं, लेकिन हम आपका बेस्ट करवा देंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है पायसिक कारक है। देखो पायसिक कारक की बात हो रही है, याद है ना, जब भी पूछा जाए पायसिक कारक तो ये आपका साबुन जो होता है ये आपका पायसिक कारक होता है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ प्रीवियस ईयर का कल करेंगे, ये आपका 2022 का कर रहा हूं, अभी तक तो सॉल्यूशन इसका यूट्यूब पे है नहीं, सबसे पहले दे रहा हूं, इसके लिए लाइक तो जरूर करना। चलिए क्वेश्चन 21 देखिए, आंसर दो। देखो बात हो रही कलामाइन जो है निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। कलामाइन की बात हो रही है, अब किस धातु का अयस्क है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये अयस्क जो है ना, ये आपका एल्युमिनियम का है, लोहा का है, तांबा है या जिंक का है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ फटाफट, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता, नहीं तो हम
24 घंटा अभी कम समय रहता है तो इसलिए कम ही क्लास ले रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लूँ। अब मेरा कि नोटिफिकेशन यूट्यूब देता ही नहीं है, तो ये भी दिक्कत है। टेलीग्राम में जुड़ जाना और व्हाट्सएप ग्रुप लास्ट में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। ओके चलिए 21 का आंसर ऑप्शन डी आ रहा। चब्बास मेरे स्टूडेंट, जब्बास एकदम। जिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिंक, चब्बास, जिंक वाले स्टूडेंट मौज कर दिए, मतलब मौज कर दिए, मतलब अच्छा आंसर दिए। याद है ना, देखो कालामाइन जो है ये आपका किस धातु का अयस्क, ये आपका जिंक का अयस्क होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 22। अब मेरे देखो सामने में भी दूध पड़ा हुआ है, घर वाला पे लिए। चलो आंसर दो। इसी पूछा जाए मौन प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का जो शुद्धिकरण किया जाता, तो मौन प्रक्रम के जो धातु होता है वो आपका निकेल होता है, ऑप्शन ए निकेल होगा, ना कि जिंक नहीं होगा, निकेल होगा। ठीक है चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है थर्मोइड, देखो थर्मोइड जो है विधि निम्नलिखित में कौन जो है अवकारक है। थर्मोइड विधि में पूछा जा रहा है कौन अवकारक की बात हो रही है, याद रखना अवकारक पूछा जा रहा है, तो ये अवकारक जो होगा ना ये आपका एल्युमिनियम है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन में 24 देखिए, काफी ये तो क्वेश्चन बहुत बार बताया हूं, याद आया। लोहा धातु के निष्कर्षण के जो है दरमियान निम्नलिखित में कौन जो है धातु मल के रूप में प्राप्त होता है। देखो बात हुई लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान पूछा जा रहा है कौन धातु मल जो है इसके रूप में प्राप्त होता है, ये बहुत बार बता चुका हूं। अब आंसर लगाओ। ये आपका CaSiO3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, 24 का सी। ओके चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है। देखो सबसे कम क्वथनांक वाली, काफी बार आपको प्रश्न बता चुका हूं। अब आंसर लगाओ। देखो सबसे जब भी बात हो सबसे कम वाली क्वथनांक, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है, आपका क्या होगा। बहुत बढ़िया, 25 का क्या हो जाएगा, 25 का बी दे रहे हो, बहुत बढ़िया, बी वाले छात्र बिल्कुल हीलियम, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना हीलियम है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। अब देखो आपको याद होगा हमने एक ट्रिक बताया था, FON शायद ऐसे ही बताया था कि जिसमें F मिले, O मिले, N मिले, वो सभी क्या होता है हाइड्रोजन बंध जो है बनाता है, बाकी सब नहीं बनाता। तो यहां से अगर हम देखें, यहां से N मिल रहा है, यह हाइड्रोजन बंध बनाएगा, ओके। यहां से O मिला H2O, ये भी बनाता है। यहां से F मिला, ये भी बनाता है। लेकिन HCl क्या होगा, नहीं बनाता है, यानी 26 का क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या दिमाग लगाए, देख रहे एकदम जबरदस्त है ना, एकदम देखो गुरु जी का दिमाग जबरदस्त। क्या लगाना, देखो जिसमें आपका क्या हो, FO ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन, ये सभी आपको जिसमें भी अवेलेबल हो वो सभी क्या होता है हाइड्रोजन बंध बनाता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का आपके 1 नंबर एग्जाम में फिक्स है, वो सभी क्या करेगा हाइड्रोजन बंध बनाएगा। जिसमें क्या हो, FON हो, जिसमें FON मतलब कोई भी मिलो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी मिलेगा, तो देखो यहाँ पर N मिला ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, यहाँ पर O मिला ये भी बनाता है, यहाँ पर F मिला ये भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर तो HCl है, नहीं बनाता है। बात आ गई समझ में। तो अगर समझ में आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए, क्या कर रहे हो, लाइक कीजिए फटाफट। अभी तक 1000 लाइक आप लोगों से कंप्लीट नहीं हो पाया, तो क्या कर रहे हो, 1000 लाइक भी नहीं हो पाया आज ना। चलिए आंसर दीजिए, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। ऑक्सीजन और ओजोन की बात हो रही है, पूछा जा रहा है क्या है, तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ये आपका अप्रूफ हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, 27 का राइट आंसर है। चलो जल्दी जल्दी करा रहा हूं, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ये आपका अप्रूव होगा, 27 का सी। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको आंसर देने का मौका दे रहे हैं ताकि आपको समझने का कोशिश करना। देखिए बात हो द्विभाषमी अम्ल, ये आपको बहुत बार बता होगा, द्विभाषमी बल HPO3 है ना, ये द्विभाषमी अम्ल हुआ, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जल्दी करा रहा हूं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत क्या होगा, कौन सा ब्लॉक होगा, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, या इनमें से इनमें किसी में नहीं। चलो बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन हम बहुत बार बता चुका हूं, इसका तो आंसर सबका सही आना चाहिए। अब आंसर दो, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने स्टूडेंट आंसर लगाते हो। चलो आंसर लगाओ। राजेश कुमार तुम कल देख लेना वीडियो, ठीक है, जल्दी थोड़ी होता है, बच्चा को याद ही नहीं हुआ, जल्दी जल्दी क्या ABCD A B ऐसे पढ़ के चले जाओ, हाँ फिर बाद में बोलना सर जी क्या पढ़ा है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं है ना। फेवरेट टीचर से आप बैड टीचर में आ गए काउंटिंग तो वैसा भी जल्दी पढ़ाना क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। रात भर जग जाएंगे मंजूर है, आपको भी जगा देंगे ये भी मंजूर है,
लेकिन अच्छी से पढ़ाएंगे। देखो बात हो रही संक्रमण तत्वों का जो स्थान आवासानी के अंतर्गत कौन से ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। ये थोड़ा सा शानदार तरीके से याद कीजिए, केमिस्ट्री में यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे 3 फरवरी के लिए, काफी खास है। निम्नलिखित में कौन जो है संक्रमण तत्व का युग्म है, तो संक्रमण तत्व का युग्म की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आंसर लगाओ इसका राइट आंसर का। देखो संक्रमण तत्व का जो है युग्म कौन सा है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अब आंसर लगाओ। आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर देना है। अभी 1 घंटा, अभी कहाँ ज्यादा समय हुआ, 1 घंटा अभी 6 बजे शुरू के साथ, अभी 1.5 घंटा तो हम पढ़ाए हैं। अरे भाई साहब, हम तो 2-3 घंटा लगातार पढ़ाते हैं, अभी तो मेरे पास बहुत समय है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर दो। देखिए बात तो निम्नलिखित में कौन जो है संक्रमण तत्व का युग्म है, संक्रमण तत्व का जो है पूछा जा रहा है क्या है, युग्म कौन है। तो जो भी 30 नंबर का ऑप्शन इसका क्या चूज कर रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन डी, डी डी बिल्कुल। सीयू आपका एफई, सीयू और एफई जो है ये आपको हम क्लास में पढ़ाया था, ये क्या है, संक्रमण तत्व का युग्म है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 31 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए। 31 नंबर प्रश्न पूछा जाए, क्रोमियम यानी 4/24 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे, वेबसाइट में अपडेट करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ाने में ऑब्जेक्टिव में मजा आता है, और सब्जेक्टिव में क्या होता है, याद कराना पड़ता है, तो वो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको वेबसाइट, आज हिंदी का तो अपडेट कर दिए, नहीं देखे तो लास्ट में बताऊंगा कैसे क्या करना। चलो आंसर दो, अगर देखो क्रोमियम 4/24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बताओ। 2/24 की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, हाँ AR आपका 3D5 4S1 होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया मिस्टर सूर्या, हो गया बहुत बढ़िया। चलो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। अच्छा बाद में अगर मेरा ये वीडियो यूट्यूबर आंसर देखने के लिए देखेगा वो सोचेगा क्या सर जी एकदम पूरा मजा से पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में जो है किन तत्वों में जो है 4F कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप में भरता है। देखो पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न को अगर ध्यान से अगर आप लोग समझ गए तो फटाक से आंसर दे सकते हो। प्रश्न पूछा निम्नलिखित किन तत्वों में जो है 4F कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है क्रमबद्ध रूप में भरता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर एकदम देखो, मैं क्या एकदम मजे से पढ़ाओ। क्या होगा, लेंथेनाइड बिल्कुल सही उत्तर है, लेंथेनाइड बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन में कितना हो गया, ये 32 हो गया। 33 नंबर प्रश्न देखिए, ये तो क्वेश्चन सबको याद होगा, ये तो सबको याद होगा। FeCN6 आपका 3- में Fe की जो है प्रसंकरण, ये आपका Fe की पूछा जा रहा है, ये क्या होगा, Fe की प्रसंकरण संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा या 0 होगा। आंसर दो, आंसर दो, चलो फटाफट। हाँ देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का क्या होगा देख लेंगे। जो भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करना, एक आध क्वेश्चन अगर मिस्टेक भी होता है तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब सही हो रहा है, बस वही है। आंसर लगाओ, सभी को आंसर देने का मौका दिए हैं आप लोग, सभी बच्चे आंसर दीजिए। 33 का क्या हो जाएगा, 33 का देखो प्रश्न का ध्यान से देखो, प्रश्न क्या है, देखो FeCN6 की बात हो रही है। FeCN6 जो आपका 3- जो है Fe की ऑक्सीकरण अवस्था की बात हो रही है, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, देखो ये +2 नहीं होगा लेकिन +3 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। Fe को x मानकर सॉल्यूशन करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, CuNH3 होल्टो 4⁻2+ है, तो इसमें प्रसंकरण क्या होगा, तो इसमें प्रसंकरण जो होगा आपका DsP2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, विटामिन 12 में निम्नलिखित में कौन जो उपस्थित रहता है। तो देखो B12 की बात हो रही है यानी विटामिन 12 में जो है पूछा जाए कौन उपस्थित रहता है तो इसका आंसर लगाओ, इसमें कोबाल्ट रहता है। कौन रहता है उपस्थित, याद है ना, कोबाल्ट उपस्थित रहता है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 36। क्वेश्चन में 36 देखिए निम्नलिखित में जटिल आयन की जो है ज्यामितीय चुंबकीय जो है नहीं है, नहीं की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है, अब आंसर दो। देखो बात हो रही जटिल आयन की ज्यामितीय जो है क्या है, चतुष्फल की है, नहीं की बात हो रही, नहीं की बात हो रही है ना, एक होता है कि है लेकिन नहीं की बात हो रही है। अब आंसर दो, आपके पास देखो 4 ऑप्शन दिया गया, अब आंसर दो। 36 का थोड़ा सा गला जो है ना खराब भी हो रहा है, तो आवाज अगर
बहुत गंदा आ जाए तो इसके लिए सॉरी, है ना क्योंकि डेली आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चल रहा है क्लास में, तो आवाज़ तो स्वाभाविक होता है गंदा होना, मतलब गंदा होना स्वाभाविक नहीं होता है, मतलब ख़राब हो ही जाता है मेहनत ज़्यादा करोगे। होता है मेहनत के अगर रास्ता में आगे बढ़ोगे तो रुकावट ज़्यादा मिलते हैं, तो वही यहाँ पर मेरा गला हो गया, तो बहुत कुछ आ रहा है प्रॉब्लम। खैर कोई नहीं, अपन क्या है रुकने वाले नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एकदम अपना एक्सक्यूज़ अगर देंगे हम तो मेरे स्टूडेंट भी एक्सक्यूज़ देने लगेंगे, अगर एक्सक्यूज़ नहीं देंगे तो मेरे स्टूडेंट भी जाहिर सी बात है एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, है ना। चलो आंसर दीजिए, इसका क्या होगा सही उत्तर? आंसर लगाओ सभी बच्चे, आंसर दीजिए इसका क्या हो। प्रश्न देखिए पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में जो किस जटिल आयन की ज्यामितीय जो चतुष्फलकीय नहीं, जैसे ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं होगा तो ऑप्शन बी वाले साथ बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए पूछा जा रहा है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है सोडियम धातु की जो है शुष्क ईथर से कराने पर क्या, तो अगर एथिल ब्रोमाइड है, अगर इसको हम क्या करें सोडियम धातु को अगर शुष्क ईथर से अगर कराएंगे तो ये क्या होता है जानते हो, ये आपका ब्यूटेन बनाता है। क्या बनाएगा? ब्यूटेन। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ब्यूटेन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप, ये तो बहुत क्वेश्चन बताया हूं, ये तो सभी को याद होना चाहिए। जी हाँ, याद है क्लोरोफॉर्म K2, इसका क्या होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। देखो ये क्वेश्चन क्या है निश्चेतक, ये भी हमने बहुत क्लास में बताया। तो निम्नलिखित में जो आपका निश्चेतक के रूप में किसका होता है, क्लोरोफॉर्म का होता है। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है ना, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39 नंबर, और यहां पर पूछा जाए क्लोरर का अनुसूत्र क्या होता है। अब आंसर दो, आपको देखो आंसर देने का मौका दे रहे। चलो आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, क्लोरर जो है क्लोरर का अनुसूत्र क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सामने आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर दो। आज रात में क्या हिंदी का क्लास, एक इंग्लिश का बच रहा है ना, एक इंग्लिश का बच रहा है क्लास ना, इंग्लिश का कल कराएंगे, आज नहीं 39 का आंसर तो इसका क्या होगा। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्लोरर का अनुसूत्र क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। सभी बच्चे अपना दो आंसर देने में एकदम पूरा एनर्जी झोंक दो, देखिए कितना आप लोगों का जो है सही हो रहा है और कितना आप लोग करेक्ट कर रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी छात्र क्वेश्चन 39 का ऑप्शन का क्या चूज कर रहे हो, ए चूज करे, बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, ये होता है CCl3CHO होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 40 नंबर प्रश्न आपकी नजर के सामने आए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, जब CH3OH CH3-MH और -X की बात हो रही है, अभिक्रिया करता है तो पूछा जा रहा है कौन कार्बनिक जो है कौन यौगिक बनाता है, कौन यौगिक बनाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। याद है ये यौगिक आपका जो है मीथेन बनाएगा, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल उत्तर होगा, याद रखना मीथेन। सब्जेक्टिव आपका तो हम बता तो रहा हूं, सब्जेक्टिव आपका हम वेबसाइट में से, तो अगर आप लोग कहोगे अगर जोर जबरदस्ती करोगे, मतलब अगर आप लोगों का प्रेशर रहेगा कि हाँ सब्जेक्टिव कराइए तो सब्जेक्टिव भी कराएंगे। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा सामान्य सूत्र जो है एल्केनॉल, एल्केनॉल के जो है सजातीय समूह को जो है प्रदर्शित करता है कौन, एल्केनॉल की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, अब इसमें तो आंसर सभी का गलत तो नहीं होना चाहिए, ये तो सबका सही होना चाहिए, है ना। चलिए आंसर दीजिए, 41 आपकी नजर के सामने क्वेश्चन आ चुका है, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ओपी आंसर, ओपी आंसर, शाबाश, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हमको क्या लग रहा है जानते हैं, और केमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे तो आपका तैयारी हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। तो देखो बात हो रही सामान्य सूत्र जो है एल्केनॉल का जो है, इसका सूत्र क्या होता है, तो आपका CnH2n+2 वो होता है, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एथेनॉल का जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है समव्ययी जो है निम्नलिखित में कौन है, तो एथेनॉल की बात हो रही है, तो इसका क्या होगा राइट आंसर। एथेनॉल जैसे ही पूछा जाए तो याद ना मेथिल ईथर हो जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी वाले साथ बिल्कुल सही उत्तर दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सब्जेक्टिव मॉर्निंग में करा देंगे, सब्जेक्टिव आपका मॉर्निंग। आज सोचे थे हम क्या संपूर्ण बैच का लॉन्च करेंगे, एजुकेशन एकेडमी जो अपन का नया चैनल बनाए थे उस पर संपूर्ण बैच लॉन्च करने वाले थे चैप्टर बाय चैप्टर, आज भी नहीं हो पाएगा, कल देखें, कल से करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में जो है ल्यूकास जो है अभिकर्मक कौन है, ल्यूकास जो है अभिकर्मक कौन है, इसका आंसर दो।
ल्यूकास अभिकर्मक पूछा जा रहा है कौन है, तो याद रखना ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है ये आपका ZnCl2 और HCl। देखो अनाद्र जो है ZnCl2 और सांद्र HCl होता है, ऑप्शन ए याद रखना। तो जिस तरह हमें पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, इसी तरह आपको भी याद हो जाएगा अगर डेली अगर क्लास कीजिएगा तो। रेक्टिफाइड जो है रेसिप्रोकेट में जो है क्या रहता है, रेसिप्रोकेट में पूछा जाए रेक्टिफाइड में क्या रहता है, क्या रहता है, चलो आंसर दो 44 का, वेरी गुड। ये 95.5% अल्कोहल रहता है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर मैथ में पढ़ाई, हाँ मैथ का क्लास शुरू, मैथ को बात हो रही है एल्डिहाइड और कीटोन में जो है दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n, ऑप्शन इसका क्या होगा बी, बिल्कुल सही उत्तर है 45 का। चलिए अगले प्रश्न की बात करिए, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए। नहीं ब्रिलियंट में मात्र 30, देखो बात हो रही आइसो प्रोपील जो है अल्कोहल के जो है ऑक्सीजन से जो है निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, देखो ऑक्सीकरण से पूछा जाए कौन प्राप्त होता है, देखो बात हो रही है आइसोप्रोपील की बात हो रही है। ये जो अल्कोहल जो है इसके ऑक्सीकरण से जो है निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, याद रखना। इससे जो प्राप्त होता है आपका एसीटोन प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा अब आपको एक पूछता हूं बात, ठीक है, आपने गैस पेपर पढ़ा, बोलोगे जी सर जी, आप लोगों को कितना उस क्वेश्चन आप लोग गैस पेपर पढ़े उससे क्वेश्चन ये मॉडल पेपर मिला लेना, देख लेना जितना क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में मिल गया समझ लेना उतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस मॉडल उस आपका जो गैस पेपर है उससे लड़ जाएगा, और मेरे वाला गैस पेपर में देख लेना A to Z मिल जाएगा। चलिए इसका क्या होगा एसीटोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 47 देखिए, आप आंसर दीजिए, यहाँ पर आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। देखिए क्या बात हो रही, कैल्शियम जो एसीटेट और कैल्शियम जो है फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर जो निम्नलिखित में क्या बनता है, इसका क्या होगा सही उत्तर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्या रहा है, ऑप्शन डी एथेनॉल बनता है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा जाए C6H5MgBr का जो है निम्न के साथ जो है क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, तो इसका जो क्रियाशीलता जो है इसका क्या होगा सही क्रम। C6H5MgBr जो निम्न के साथ जो अभी क्रियाशीलता का जो सही क्रम पूछा जा रहा है क्या होगा, तो इसका जो सही क्रम पूछा जा रहा है, तो जो भी छात्र 48 का ऑप्शन इसका क्या चूज कर रहे हो, 48 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका क्रम जो है बिल्कुल ही सही है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 49 निम्नलिखित में जो है किस यौगिक का जो है कार्बोक्सिलिक समूह जो है उपस्थित नहीं की बात हो रही है ना, उपस्थित नहीं की बात हो रही है, तो हाँ बिल्कुल होगा फिक्रिक जो है अम्ल, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 50 देखिए, अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है आपकी स्क्रीन पर, आंसर लगाओ। देखो बात हो रही है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है निम्नलिखित में जो है किसका क्रियाशील जो है समअवयवी है, इसका पूछा जा रहा है समअवयवी किसका है, इसका आंसर दो, किसका जो ये समअवयवी है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो याद रखना ये समअवयवी जो है ये आपका ईस्टर का है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में जो है किस अभिकर्मक के द्वारा जो है फार्मिक अम्ल एवं फार्मी जो है एल्डिहाइड के बीच का जो है विभेद किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये किया जा सकता है आपका NaHCO3 के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जाए जब जो है फॉर्मिक अम्ल को जो है सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब जो निम्नलिखित में क्या, अरे आप लोगों को हम ही गैस पेपर देंगे, चलो ठीक है, हम ही गैस पेपर आपको हम दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा सा लास्ट में आपको बता देते। चलो आज हम भी अपना प्रमोशन कर ही लेते हैं गैस पेपर का, जिसको लेना होगा वही लेना, जिसको नहीं लेना नहीं लेना, कोई बात नहीं है, अपना सोच है ना। देखो बात हो रही है जब जो है फार्मिक अम्ल को जो है सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और 52 का आंसर क्या रहा, ऑप्शन डी आ रहा है, CO बनता है, बिल्कुल क्या होता है CO बनता है, तो ऑप्शन क्या होगा डी इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 प्रश्न पूछा जाए प्राइमरी एमीन जो है इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है, प्राइमरी एमीन का जो है क्रियाशील मूलक की बात हो रही है, तो इसका क्रियाशील मूलक आपका -NH2 होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ, याद रखना -NH2 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 54 नंबर प्रश्न है, एथिलएमीन की जो है अभिक्रिया नाइट्रस जो है अम्ल से कराने पर क्या बनता है, आंसर लगाओ, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आंसर लगाओ। एथिलएमीन की अभिक्रिया जो है नाइट्रस जो है अम्ल से, नाइट्रस जो है ना इसके साथ कराने पर क्या होगा, बहुत बढ़िया, 54 का ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल C2H5OH बनता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 55 नंबर प्रश्न है,
एसिटामाइड की जो है अभिक्रिया Br2N एवं NaOH के साथ कराने पर क्या बनता है? अगर इसके साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या होगा? मैथिल एमीन बनता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टूडेंट निकला सर जी आप ही बुला लेंगे। अरे लेना नो, आराम से लेना। चलिए क्वेश्चन में 56 देखिए, निम्नलिखित में जो है किसमें जो है एल्काइलेशन जो है संभव है? इसका आंसर दो। एल्काइलेशन जो है पूछा जाए किसमें संभव है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, आंसर लगाओ। आप पास आ रहा है सिर्फ प्राइमरी एमीन में, या सिर्फ सेकेंडरी एमीन में, या सिर्फ जो है टर्सरी एमीन में, या प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में? काफी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाओ। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज करो। देखो बात हो रही है एल्काइलेशन की बात हो रही है, किसमें पॉसिबल की बात हो रही है, किसमें ये पॉसिबल होगा, और जो भी छात्र ऑप्शन का क्या चूज करो। देखो आपके ऑप्शन को ध्यान से देखिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए और उसके बाद आंसर आपको लगाना है। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन डी होगा, प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों होता है। डी वाले छात्र ने गजब का आंसर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 57, निम्न में कौन जो है सर्वाधिक मीठा जो है शर्करा है? तो वो सर्वाधिक जो है मीठा शर्करा कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मीठा की बात हो रही है, बोलोगे सर जी किसकी बात हो रही है? मीठा की बात हो रही है। तो मीठा क्या है आपका? फ्रुक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। फ्रुक्टोज क्या आपका? मीठा शर्करा है ना। चलिए, अरे ये बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया वो क्वेश्चन है। देखो जिस तरह इस क्वेश्चन में हालत खराब हो रहा है, इसी तरह आपका एग्जाम का क्वेश्चन होगा। तो इसलिए अच्छा से तैयारी करो, अच्छे से गैस पेपर एक खरीदो। वो गैस पेपर आपका मार्केट में वैसा है ही नहीं अवेलेबल, हम आपको दे देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आपको एक एक फिजिक्स में भी 1000 क्वेश्चन काम देंगे गैस पेपर, ठीक है। केमिस्ट्री में भी 1000 क्वेश्चन रहेगा, 1000 क्वेश्चन रहेगा। आप ये 1000 क्वेश्चन कम नहीं होता है, बहुत होता है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बायो में भी जो है 1000 क्वेश्चन रहेगा, है ना। मैथमेटिक्स में भी जो है आपका 1000 प्लस क्वेश्चन रहेगा। मैथ में कम ही रहो, मान लो ना, इसमें 500 प्लस देंगे क्योंकि मैथ का सेम ही रहेगा। इंग्लिश हिंदी में सबका सेम रहेगा। तो ये इतना क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे, गैस पेपर देंगे सबको। चलो आंसर दो। फिजिक्स का तो लगभग रेडी हो चुका है। बताओ इसका क्या हुआ? एस्टेरॉयड से संबंधित कौन है? इसका आंसर लगाओ। एस्टेरॉयड से पूछा जा रहा है, एस्टेरॉयड जो है इससे संबंधित की बात हो रही है, तो इससे संबंधित कौन सा होगा? 58 का आंसर लगाओ। वेरी गुड, ये आपका विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन में 59 देखिए। हाँ, जो बच्चे व्हाट्सएप में ग्रुप में अब आंसर दो। इस क्वेश्चन का क्या होगा? 59 नंबर प्रश्न, आंसर दो। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? निम्न में कौन जो है साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बना? देखो ये क्वेश्चन काफी बार आपको क्लास में कर 2-3 क्लास ही हुआ, देखिए इसमें भी क्वेश्चन ये था। आंसर लगाओ। केमिस्ट्री का भी है, सारा ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चलो आंसर दो। देखो साधारणतः जो है शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, क्या नहीं बनाए जाते हैं? तो बोलोगे सर्जरी। अब आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर। बिल्कुल विटामिन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना विटामिन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया, विटामिन तो होता है साग सब्जी, पनीर नहीं, साग सब्जी, हरा सब्जी में होता है विटामिन, है ना ये। लेकिन और बाकी सब क्या एंजाइम आपके शरीर द्वारा बनाए जाते हैं, प्रोटीन भी, हार्मोन भी, लेकिन विटामिन बनाए जाते हैं? नहीं बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको हम क्लास में करवा चुके हैं, याद रखना। सर जी 500 पर सब्जेक्ट 100 रुपीज़, जैसे एक सब्जेक्ट लेगो तो 125 लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। पिछले अगर लेना चाहते हैं तो हम एक सब्जेक्ट पर भी 500 ले सकते हैं, लेकिन हमें मेरा ही कहना है क्या ज़्यादा लेना सही नहीं है, 500 बहुत हो गया। डीएनए तथा आरएनए में जो है समान भस्म क्या होते हैं? ये क्वेश्चन भी आपको 2021 के मॉडल पेपर जो हमने सॉल्व कराया था वहाँ से क्वेश्चन है। हमको ये भी याद है हम कहाँ से क्वेश्चन ये प्रोवाइड किया आया, ये प्रश्न देखो। अब आंसर लगाओ। क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन में 60 का क्या हो जाएगा? 60 का ऑप्शन क्या होगा? बी। वेरी गुड, गुइनिन, एडेनिन और साइटोसिन, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 61 नंबर, सभी मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम है, याद रखना। आप देखो सबसे पहले समझ लो एक बार, आपको लोग जहां बताए आप लोग तो एकदम चैट सेक्शन में इसमें देखिए, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, और दोनों मीडियम अवेलेबल है। ऑल सब्जेक्ट का गैस पेपर, मॉडल पेपर, सीरीज, क्वेश्चन बैंक सभी के लिए 500 आपका दाम पड़ता है। नंबर क्या है लिख लो, अगर खरीदना चाहते हो 9798 जो भी खरीदना चाहते खरीद सकते हो। आपको पेड क्लास में ज्वाइन किया जाएगा, जो भी क्लास होगा उसका PDF सारा आपको नोटिफिकेशन इसमें मिलेगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, जिनको भी अगर जरूरत है वो ले सकते हो। चलो आंसर दो, इसका क्या होगा सही उत्तर? 61 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। सबको आ गई बात समझ में?
अब आप लोग क्लास कीजिए फटाफट, अब जल्दी जल्दी क्लास करते हैं, है ना। कहाँ पर थे, यहाँ थे। चलिए इसका आंसर, तो इसका क्या होगा प्रश्न, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, आंसर क्या हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए, पीवीसी की पीवीसी जो है, पीवीसी जो है एक, यह जो है क्या है, ये आपका एकलक जो है निम्नलिखित में कौन है। इसका क्या होगा, ये भी हम आपको गैस पेपर में प्रश्न दिए हुए हैं, अगर गैस पेपर जो पढ़े होंगे उनको याद होगा। CH2 इक्वल टू आपका CH डबल बॉन्ड CH, आपका सिंगल बॉन्ड CHI होता है, ऑप्शन सी, है ना। रबर को जो है सल्फर के साथ गर्म करने में क्या बढ़ेगा, तो रबर को अगर जो है सल्फर के साथ गर्म करने की जो है क्रिया को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूं। चलिए आंसर लगाओ। देखो प्रश्न को ध्यान से समझो, प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है अगर रबर को क्या किया जा रहा है, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, बहुत बार आपको प्रश्न बता चुका, उसको क्या कहते हैं, गंधीकरण कहते हैं, गंधीकरण, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जो है योगशील बहुलक है। देखो बात हो योगशील बहुलक, ये भी क्वेश्चन आपको वेबसाइट में भी अपडेट किए थे। नाइलॉन 6 आपका क्या होता है, योगशील बहुलक होता है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा राइट आंसर है। A to Z क्वेश्चन बाहर एक भी नहीं गया। अगर आप लोग अच्छा अगर गैस पेपर लीजिएगा, जैसे मेरे तरह लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं, जाहिर सी बात है क्वेश्चन ज्यादा, इसलिए आपका सारा क्वेश्चन मिला है। देखिए ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है, ब्यूना एस जो है, एस की, ये भी क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूं, किसका बहुलक है, किसका बहुलक है, वेरी गुड, आंसर लगाओ। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी वाले साइज, बिल्कुल सही, ब्यूटाइन जो है एवं एस्टाइडिन का हो जाएगा, याद रखना बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 65 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन जो है कृत्रिम मीठा भी करता है। देखो बात हो कृत्रिम मीठा जो भी करता जो है कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, याद रखना इसका क्या होगा, एस्पार्टेम, बिल्कुल सही होगा, एस्पार्टेम बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, किस लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ईजी जो होता है ना, वैसा वाला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर दीजिए। आपके प्रश्न है बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में जो किसके रूप में होता है, बेलियम का उपयोग पूछा जाए किसके रूप में होता है, तो इसका यूज होता है उपसामक के रूप में होता है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर, उपसामक के रूप में किसका यूज होता है, तो बेलियम का। चलिए बस आपका बहुत कम प्रश्न बचा है। रासायनिक रूप में जो है एस्प्रिन निम्नलिखित में क्या है, ये भी बार बार आपको हम प्रश्न करा चुके हैं, क्या होगा इसका आंसर, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल एसिटाइल सिलिसिलिक अम्ल हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, ये तो बार बार बता चुका हूं, ये तो बहुत ही आपका वेबसाइट में भी क्वेश्चन अपडेट है। चलो टेस्ट में भी क्वेश्चन मिला था, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। प्रश्न आपके होता है ना, गाना भी सुने होंगे, नजर के सामने एग्जाम के पास। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी आंसर दो। चलिए बिल्कुल सही उत्तर आ, देखो बात हो रही है एंटीसेप्टिक के रूप में कौन होता है, एंटीसेप्टिक की बात हो रही है, और जो भी 68 का ऑप्शन में इसका क्या सी चूज करे, बेंजिलएमीन, बेंजिल 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 बेंजिल, ऑप्शन क्या हुआ 68 का ऑप्शन, सॉरी बेंजिल, सॉरी नहीं, फिनॉल ना होता है, हाँ फिनॉल होता है, फिनॉल सही बात है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा। देखो बात हो रही है, देखो पूछा जा रहा है क्या, एंटीसेप्टिक की बात हो रही है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, रूप में होता है आपका फिनॉल का यूज होता है, ऑप्शन ए। चलिए बस 2 क्वेश्चन बचा है। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में जो है किसमें जो आपका डैश जो है इसकल टू आपका उपस्थित है, क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ इसकल टू क्या होगा, बताओ, ये आपका डैश सी आपको क्या है, डबल बॉन्ड ओ है ना, सिंगल बॉन्ड नीचे भी आपका, ऊपर भी सिंगल बॉन्ड दिया गया, तो ये क्या होता है, ये किसका समूह है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो याद है ये समूह आपका कीटोन का होता है, क्या होता है, कीटोन, ये आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ध्यान देना, कीटोन का, ठीक है। चलो बस बस बस, अब आखिरी प्रश्न है, अब बताओ इसमें टर्सरी अल्कोहल क्या, ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का प्रश्न, टर्सरी अल्कोहल कौन है, टर्सरी अल्कोहल कौन होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिएगा, और बिल्कुल सही सटीक आंसर चूज किए, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा या सी होगा, बताओ। टर्सरी एल्कोहल की बात हो रही है, ध्यान दीजिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, टर्सरी जो है एल्कोहल कौन सा होगा, ये प्रश्न काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आई थिंक 2021 में भी जो है मॉडल पेपर में प्रश्न ये था। अब देखो आज का मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना वो भी हम बताऊंगा, तो सभी बच्चे ध्यान से जरूर देखना है, ठीक है ना, सभी को क्या करना है, ध्यान से जरूर देखना है, आपको कैसे मॉडल पेपर डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है, अब हम आपको बताता हूं।
चलो आंसर लगाओ, क्या होगा सही उत्तर इसका?